तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड के बारे में, या फिर इसका दूसरा नाम आप ग्रो भी बोल सकते हैं। अब ग्रो को डिस्कस करना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में अगर ग्रो की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। ग्रो ने जो आईपीओ प्राइस सेट किया था वहां से नियरली डबल वाला परफॉर्मेंस ये कंपनी आपको डिलीवर करती हुई दिखी है। तो इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है, इतनी ज़बरदस्त रैली बैक टू बैक सेशन में हमें क्यों देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। उसके अलावा दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रो के बारे में। रिसेंटली इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ग्रो वाला ही देखने को मिला है। नियरली डबल ये कंपनी परफॉर्म करती हुई दिखी है। आज के दिन कुछ चीज़ें ग्रोथ से रिलेटेड हाईलाइट होती हुई दिखी है, जिसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आज के दिन दोस्तों मॉर्निंग के फर्स्ट 2 आवर्स में 25 करोड़ शेयर्स ग्रो के हमें चेंज हैंड होते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि कुछ एग्जीक्यूट हुई है डील, बड़ी बड़ी लाइक बल्क डील होती है, ब्लॉक डील होती है, वो सारी चीज़ें। और जो कंपनी का टोटल शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसका 23% है ये नंबर। अगर अभी के हिसाब से इसका वैल्यू देखोगे तो लगभग 4,700 करोड़ का वैल्यू बनता है। तो बोल सकते हैं काफ़ी बड़ी डील आज के दिन एग्जीक्यूट हुई है। इस वजह से आज के दिन अच्छी परफॉर्मेंस ग्रो में हमें विटनेस करने को मिला था। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद एक और पॉइंट को नोट कर लो। ग्रो में पिछले कुछ टाइम में जो बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली है, उस बड़ी तेज़ी के बाद करेंटली इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमें 1.1 लाख करोड़ का देखने को मिलता है। और इसके जो कैपिटल मार्केट के पीयर्स हैं, यानी कि कॉम्पिटिटर्स या फिर सेम फील्ड के जो कंपनीज हैं, उससे अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें देखने को मिलता है। तो बोल सकते हैं कि ग्रो की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल तो हमें देखने को मिली है आफ्टर लिस्टिंग। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पुटअप होता है कि ग्रो में ऐसी परफॉर्मेंस आई है तो क्यों आई है, इसकी रीजंस क्या है। तो चलिए वो मैं आपको समझाता हूँ। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इसके पीछे का 2 से 3 काफ़ी बड़ा कारण है। सबसे पहला कारण ये क्लियर होना चाहिए आपको कि ग्रो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट में जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग होते हैं उसके मार्केट शेयर के बारे में, तो ग्रो का मार्केट शेयर लगभग 26% है, जो कि बाकी सारी कंपनीज के कंपैरिजन में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ज़्यादा मार्केट शेयर है इसके पास, इसका मतलब ये कोई ऐसी अनजान कंपनी नहीं है, पहचान वाली कंपनी है। हर 10 में से 2-3 इन्वेस्टर्स के जो डीमैट अकाउंट होते हैं वो ग्रो में ही होते हैं। तो ऐसी कंपनी की जब लिस्टिंग होती है तो इसका हाइप काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होता है। तो ये एक प्रॉपर रीज़न मान लो जिस वजह से ग्रो की परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है। दूसरा रीज़न बोल सकते हैं मार्केट का सेंटिमेंट। पहले का सेंटिमेंट अभी का सेंटिमेंट काफ़ी अलग है। अगर हम बात करें पिछले साल के नवंबर के बारे में और इस साल के नवंबर के बारे में, तो उसमें आपको आसमान ज़मीन का अंतर दिखेगा। पिछले साल नवंबर के टाइम पे वॉर की वजह से गिरावट दिख रही थी, और अभी देखोगे तो एक रिकवरी दिख रही है। सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट लेवल बुलिश सेंटिमेंट हो गया, ऐसा नहीं है। एक रिकवरी फेस पे है मार्केट, और इस वजह से काफ़ी सारे लोग अभी है मार्केट पे पहले के मुकाबले। इस वजह से ये भी एक रीज़न बनता है जिस वजह से ग्रो की परफॉर्मेंस अच्छी है। और तीसरा दोस्तों, मार्केट ने इस कंपनी को वैल्यूएशन ज़्यादा दे रखा है। जब किसी कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता है तो बेसिकली उसका 2 पहलू होता है। अगर आप आग से खेलोगे तो आप बहादुर भी कहलाते हो, और आग से आपका हाथ जल भी जाता है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो वैल्यूएशन जब किसी कंपनी को ज़्यादा मिल रखा होता है पीयर्स के मुकाबले, तो जनरली क्या होता है कि मार्केट सेंटिमेंट अगर ख़राब हो तो वही वैल्यूएशन को देखकर मार्केट उस कंपनी में करेक्शंस दिखाती है। बट सेंटिमेंट्स अगर ठीक है और पीयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मार्केट कहीं ना कहीं ये एज्यूम करके चल रही है कि जो ग्रो की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मच बेटर देखने को मिलेगी इन फ्यूचर में इसके पीयर्स के कंपैरिजन में। तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न है जिस वजह से ग्रो की परफॉर्मेंस अच्छी है।
बट दोस्तों जब हम बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में, तो ग्रो का रेवेन्यू अगर हम एंजल वन के रेवेन्यू से कंपैरिजन करें तो एंजल वन का रेवेन्यू कम दिखता है ग्रो के मुकाबले। सॉरी, एंजल वन का रेवेन्यू ज़्यादा दिखता है ग्रो के मुकाबले। वैल्यूशंस की वजह से ग्रो का मार्केट कैप ज़्यादा है। और अभी रिसेंटली एक डेटा रिपोर्ट किया था एनएससी ने, जिसमें एक्टिव डीमैट अकाउंट जो होते हैं उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिली थी। और इसमें काफ़ी सारे कस्टमर्स जीरोधा के भी गए थे, एंजल वन के भी, सॉरी एंजल वन के भी गए थे और अपस्टॉक के भी गए थे। सिर्फ एक ही ऐसा नाम था जिसके एक्टिव कस्टमर्स में कोई डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला था, इनफैक्ट जंप देखने को मिला था, और वो नाम था भी ग्रो। तो ये सारे कुछ पॉसिबल की रीजंस हैं जिस वजह से ग्रो की परफॉर्मेंस आफ्टर लिस्टिंग हमें काफ़ी अच्छी दिख रही है। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, इसको रिकमेंडेशन आप बिल्कुल भी मत समझना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो लगातार ये कंपनी पिछले कुछ टाइम में एक्सपेंशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दी है। और जब कोई कंपनी एक्सपेंशन पे ध्यान देती है तो उस कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ आती है वो अक्सर हमें ऑर्डर से रिलेटेड देखने को मिलता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देखने को मिलता है, और सब्सिडरी एक्वायर करने से रिलेटेड देखने को मिलती हैं चीज़ें। और अभी इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिली है। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि वारी एनर्जीज की एक सब्सिडरी है जिन्होंने लॉन्च किया है सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और उसके साइज़ की बात करें तो वह है 1500 मेगावाट या फिर बोल सकते हैं 1.5 गीगावाट। और ये वारी एनर्जीज के एक्सपेंशन के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वारी एनर्जीज ने टारगेट कर रखा है कि सोलर मॉड्यूल से इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो इसको अगर एक्सपेंड कर ले आने वाले कल में 25 गीगावाट तक इसको बोल सकते हैं कैपेसिटी में ले जाए, तो उस केस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उसको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मिल सकती है। और पास्ट में जो कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंट और अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं अपने रेवेन्यू में, अपने प्रॉफिट में, उसको कंपनी मेंटेन भी कर सकती है और उससे बेटर भी परफॉर्मेंस कर सकती है। ऐसा यहाँ पर कंपनी का एम है। कंपनी रिपोर्ट करेगी या नहीं वो एक अलग मसला है। कंपनी के एम की बात करें तो ग्रोथ अचीव करने का है, और जो करंट मार्केट रिन्यूएबल एनर्जी का है उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से पुश मिल रहा है, चाहे हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, यूएस गवर्नमेंट की बात करें, उसकी ग्रोथ को कंपनी टारगेट कर रही है। और इसी वजह से वारी एनर्जी से रिलेटेड लगातार इन्वेस्टमेंट, कैपेक्स, एक्सपेंशन, ये सारी न्यूज़ ही आपको सुनने को मिलती है। और दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कंपनी के लेटेस्ट अपडेटेड बैलेंस शीट के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे। 24 के मुकाबले 25 में काफ़ी ज़बरदस्त, 25 के मुकाबले 26 में अगर देखोगे तो उतनी ज़बरदस्त आपको जंप देखने को नहीं मिली है फर्स्ट हाफ में। बट फिर भी देखोगे तो 2 क्वार्टर में काफ़ी अच्छी जंप आपको विटनेस करने को ज़रूर मिल जाएगी। बट अगर हम बात करें कंपनी के डेट के नंबर के बारे में, तो 23 के फाइनेंशियल ईयर में 320 करोड़ का कर्जा था कंपनी के ऊपर, 24 में कंपनी के ऊपर 25.5 करोड़ का कर्जा रहा, 25 में कंपनी ने लगभग 120 करोड़ का, सॉरी 1120 करोड़ का कर्जा रिपोर्ट किया, और सेकंड हाफ जो 2026 का है वहाँ पर लगभग 3000 करोड़ के आसपास का कर्जा कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्लियर पता चलता है कि अगले 2 महीने में, सॉरी अगले 6 महीने में, या बोल सकते हैं अगले 2 क्वार्टर में कंपनी का जो डेट है, कर्जा, वो डबल से भी ज़्यादा होता हुआ दिखा है। तो इस चीज़ को आप एनालिसिस ज़रूर करना। अगर आप वारी एनर्जीज के शेयर होल्डर हैं, बाकी शेयर होल्डर नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। मार्केट से रिलेटेड हो गई, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो गई, ट्रेंड्स एनालिसिस आपको दिखते हैं, कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ मल्टीपल न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जिसमें एक न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और इसका फिलहाल फोकस है या फिर बोल सकते हैं नज़र है पेट फूड मार्केट में। और पेट फूड मार्केट में जो वो नज़र बना कर रखे हैं वो इसलिए रखे हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग पेट के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं, और इनफैक्ट देखा जाए तो पेट को एक फैमिली मेम्बर की तरह भी ट्रीट किया जाता है। और इनके जो फूड्स होते हैं उसमें नेक्स्ट लेवल मार्जिन हमें देखने को मिलती है जो कंपनीज इसमें डील करती है, उसकी बात करें तो। और दोस्तों फिलहाल यहाँ पर जो नज़र इन्होंने बनाया है वो इस बेसिस पर बनाया है कि ये जो मार्केट है उसको डिस्टर्ब करें स्टीप प्राइस कट करके, जो उन्होंने कैंपा कोला में फॉलो किया, जो उन्होंने जियो में फॉलो किया, वो सारी चीज़ें अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी फॉलो वो चीज़ें करने वाले हैं। और नज़र है कि पेट फूड मार्केट में भी इस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि वहाँ से भी एक अच्छा मार्केट उनको मिल सके। तो बेशक ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो।
बाकी इसके अलावा एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो आर्म है, यानी कि बोल सकते हैं इसकी सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है अपने जो ब्यूटी पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा एक्सपेंड करने का। अनाउंसमेंट किस चीज़ का है भाई? तो उन्होंने बोल सकते हैं साइन किया है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप। जर्मनी बेस्ड एक कंपनी है कॉस्नोवा ब्यूटी, और उनका जो बोल सकते हैं एसेंसेंस है वो लॉन्च होगा इंडिया में। और ये कहाँ लॉन्च होगा? तो ऑब्वियस सी बात है रिलायंस रिटेल के जो मॉल्स वगैरह होते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से सुनने को मिल रही है। तो बेशक ये एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं दोनों कंपनी के लिए। उनका एक्सपेंशन इंडिया में हो जाएगा और इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसकी जो सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल वो कॉस्नोवा ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेगी इंडिया मार्केट में अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ठीक है, न्यूज़ अच्छी नज़र आ रही है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें या फिर रिलायंस रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो इस सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट डाउन करके चल सकते हो। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा इंडिया लिमिटेड, जिसने दोस्तों रिसेंटली अपने अर्निंग्स के साथ 1:5 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट की थी लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।